फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मेरे चैनल मनमोहना लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैं तैयारी कर रही हूँ। देखिए, मुझे जाना है शादी में, और शादी आपको पता है शादियों का सीज़न चल रहा है। तो मैं आज जा रही हूँ अपने ससुराल शादी में। तो आज का स्पेशल ब्लॉग है मेरे ससुराल का, जिसमें मैं जा रही हूँ शादी में। उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने क्या क्या तैयारी की है उसके लिए। तो ये मैंने सारे बैंगल्स रख लिए हैं जो जो मुझे ले जाने हैं, और कुछ कड़े वगैरह रख लिए हैं मैचिंग के, जो मेरी ड्रेस जो मैं ले जा रही हूँ उसकी मैचिंग की। तो देखिए, ये कितने प्यारे पोल्की के कड़े हैं। ये मेरे फेवरेट कड़े हैं, बहुत पुराने हैं, फिर भी आज भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। करीब 7-8 साल तो इसको हो गए, और इसकी ना तो चमक गई है, और इतनी सुंदर डिज़ाइन लगती है, आज भी बिल्कुल नया पैटर्न लगता है इसका। और ये कड़े मैं सारे लेके रख के जाऊँगी। कुछ बैंगल्स मैंने रखी है दूसरे डब्बे में, और ये मल्टी कलर के जो सब पर चलते हैं, ये भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। और शादी है लड़के की, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी सारी पैकिंग करनी है। शादी तो 2 थी, लेकिन एक में मैं नहीं जा पाई, और अब हम जाएंगे कल दूसरी शादी में, और वो मेरी ससुराल में है। तो मेरा ससुराल है अलवर की तरफ, अलवर में मतलब अलवर के पास गांव है, वहाँ पर है, और वहाँ हम जाएंगे शादी में। तो देखिए, मैंने बैंगल्स रखी हैं कुछ मैचिंग के, ड्रेस की मैचिंग के, मैरून कलर की और रानी कलर की। इस तरह से सेट बना करके रख दिया ताकि फटाफट से कोई दिक्कत ना आए। देखिए, आपको पता है जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, बैक टू बैक होते हैं, और उसमें ये सब चीज़ें हैं ना पॉसिबल नहीं होती है। फटाफट से तैयार होना पड़ता है, और बहुत सारी गैदरिंग होती है, तो ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी करनी पड़ती है। आगे से आगे प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैंने इस तरह से सेट करके रख लिया है ताकि तैयार व्यार होने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, बैक पिन्स है, क्या क्लच है, कुछ ईयरिंग हैं बहुत सुंदर सुंदर। और अगले ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी जो ज्वेलरी है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे पास किस किस तरह की इमिटेशन ज्वेलरी है। और बालों में लगाने के लिए ले ली है पिन्स अलग अलग डिज़ाइंस की, बहुत सुंदर सुंदर, और ले लिए हैं मैचिंग की रिंग्स, बहुत प्यारी हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको। और रिंग्स जो सब पर मैच करती हैं, जैसे ग्रीन है, रेड है, और बहुत ही प्यारी। और एक और मैं अभी लेकर के आई थी, आपके साथ शेयर भी की थी, जो सब पर जाती है, जो गोल्डन कलर होता है, ज़्यादातर सब पर जाता है, थोड़ी बिग है, बहुत प्यारी डिज़ाइन है उसका। और इसमें रख लिया है मैंने मेकअप का सामान। तो देखिए, रबर पिन्स, सेफ्टी पिन्स, ये सारी एक डब्बे में, क्योंकि साड़ी वगैरह या चुन्नी वगैरह आप वेयर करते हो, तो उसमें लगाने के लिए बहुत सारी पिन्स चाहिए होती है। तो देखिए, गैदरिंग जब होती है तो आप शादी के माहौल में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती हैं। और उस टाइम पे क्या है, जो चीज़ चाहिए होती है वो तो ज़रूर मिलती ही नहीं है। इस तरह से मैंने डिब्बी बना ली है ताकि इधर उधर ना हो। और फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, मैं नॉर्मल क्रीम लगा करके, ये सीसी क्रीम थोड़ा सा लगा लेती हूँ इसी से। गर्मी में बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करती हूँ। लिप लाइन ले ली है, सिंदूर ले लिया है, और 2-3 तरह की मैचिंग की मैंने लिपस्टिक ले ली है। बहुत ज़्यादा लिपस्टिक नहीं ली, क्योंकि फिर फालतू वेस्टेज ही रखा रहता है, पूरा जो मेकअप बॉक्स भर जाता है। जो चाहिए मैंने बस उतना ही सामान रखा है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया है, क्योंकि 3-4 दिन के लिए ही जा रही हूँ, तो ज़्यादा सामान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आईब्रो पेंसिल है, लिप पेंसिल्स हैं, और लिपस्टिक है 2-3 तरह की, जो सब पर जाती है, वो मैंने रख ली है। तो इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है। और लिपस्टिक, फेस पाउडर, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, क्योंकि डेली के मेकअप में भी ये हमें चाहिए होती हैं सारी चीज़ें। और बिंदी है, ये बिंदी वगैरह मैंने रख ली है। तो एक तो ये वाला बॉक्स हो गया मेरा तैयार। और अब मैंने बॉक्स सारी पैकिंग कर दी है। पैकिंग करने के बाद जो छोटे छोटे बॉक्स बना दिए, और थोड़े से कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, तो अब मैं प्रेस कर लेती हूँ। और सारे कपड़े थोड़े बहुत तो मैंने जो प्रेस वाला है लॉन्ड्री में, उसको दे दिए थे प्रेस करने के लिए, क्योंकि जीन्स वगैरह होती है हस्बैंड की, तो वो घर पे मैं कम ही करती हूँ, नहीं करती बिल्कुल भी। इमरजेंसी होती तो ही करती हूँ,
क्योंकि इतने अच्छे से प्रेस नहीं हो पाती है। और जो साड़ी वगैरह हैं उनको भी मैं उन्हीं को दे देती हूँ। बस थोड़े बहुत हल्के फुल्के जो सूट होते हैं उन्हीं को मैं घर पर करती हूँ। तो देखिए 2-4 सूट मुझे करने हैं, बस मैं वही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। ये तो लाइट सूट होते हैं तो इनमें तो क्या इजीली घर पे अच्छे से हो भी जाती है। लेकिन थोड़े से वैसे कपड़े होते हैं ना उसमें अच्छे से हो नहीं पाती है, जैसे साड़ी वगैरह है पूरा फैला करके नहीं हो पाती, तो मैं इसलिए बाहर ही दे देती हूँ। और बहुत ज़्यादा साड़ियाँ मुझे लेकर के जानी भी नहीं है। 3-4 दिन का फंक्शन है, मैं लहंगे वगैरह लेकर के जाऊँगी। मेन हमारे क्या ससुराल में वो भी फंक्शन होता है तो लहंगे वगैरह ज़्यादा पहनते हैं। लहंगा है, सूट है, साड़ी वाड़ी का तो थोड़ा कम ही रहता है, फिर भी मैं लेकर के जा रही हूँ। तो फटाफट से सूट प्रेस करने के बाद फिर मैं सारी पैकिंग करूँगी। और फिर थोड़ा-सा मैंने किचन में खाने की भी तैयारी कर दी है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से मुझे आम पन्ना भी बनाना है, ताकि देखिए दिन में निकलेंगे, जिस मॉर्निंग में निकलेंगे तो इतनी तेज़ धूप और लू चल रही है, तो कुछ इस तरह का लिक्विड हम ड्रिंक रखते हैं ना पास में, तो क्या लू वगैरह नहीं लगती है। जैसे छाछ बना लीजिए या कैरी का पन्ना बना लीजिए, तो हमेशा टाइम टू टाइम इसको पीते रहते हैं ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती। और मेरे खुद के छोटे-मोटे कपड़े होते हैं या बच्चों के जैसे छोटे-छोटे जो ये टॉपर वगैरह होते हैं ना, हल्का बहुत कपड़ा बहुत हल्का होता है इनका। तो इनको तो करने की कोई दिक्कत भी नहीं आती। मैं ज़्यादातर कपड़े बच्चों के हैं, मेरे सूट वगैरह हैं, मैं ज़्यादातर घर पर ही करती हूँ। साड़ी वगैरह है या हस्बैंड की जैसे जीन्स वगैरह है उनको तो मैं बाहर ही दे देती हूँ और ईज़िली हो भी जाते हैं। और बस थोड़े से कपड़े थे मैं कर लेती हूँ। और बच्चों के जैसे टॉपर वगैरह होते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, घर पे कर लेती हूँ, क्योंकि हल्का इनका फैब्रिक जो होता है ना बहुत हल्का होता है। और अब मैं साड़ी पैक कर देती हूँ किट में। साड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं लेके आई ना, 3 साड़ियाँ काफ़ी हैं। 3 दिन के लिए ही जा रही हूँ बहुत, तो उस हिसाब से जो फंक्शन है उस हिसाब से मैंने कपड़े अरेंज कर दिए। पेटीकोट रख दिए हैं, ब्लाउज रख दिए हैं साड़ी के साथ में ही। और जो मैंने बैंगल्स के जो बॉक्सेस बनाए थे वो मैं रख देती हूँ। और कुछ मैं सूट लेकर के जाऊँगी डेली के 1-2, और 1-2 थोड़े हैवी। और पीछे बैक साइड में मैंने जो छोटा सा किट बनाया था मेकअप का, जिसमें मेरी क्रीम वगैरह है वो भी रख दूँगी। और इधर मैंने सूट रख दिए हैं और इधर रख दूँगी मैं किट को। और जो बैंगल्स के बॉक्सेस बनाए थे वो भी साइड में आ जाएंगे। इस तरह से हम जो पैकिंग करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि जब हम जाते हैं शादी में तो बहुत सारे लोग भी होते हैं, तो फटाफट से जो चीज़ आपको करना, और बैक टू बैक फंक्शंस होते हैं तो फटाफट से आपको तैयार भी होना पड़ता है और फंक्शंस भी अटेंड करने पड़ते हैं। तो बस मैंने उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू फंक्शन सारी चीज़ अरेंज कर दी है। सारे कपड़े तो देखिए मैं लेके जा रही हूँ 2-3 लहंगे, और जितने काम आएंगे उतने पहनूंगी, बाकी कोई बात नहीं, घर की गाड़ी में है, लेके जा रहे नहीं ले जाते ना फिर दिक्कत आती है। तो जितने काम आएंगे उतने पहन लूँगी, बाकी रखे रहेंगे। तो लहंगे तो मैंने डाल दिए एक बड़े बैग में, ये सारे इसमें आ जाएंगे, काफ़ी भारी हैं। और इस तरह से किट में मैंने ब्लाउज और चुन्नियाँ इसमें पैक कर दी हैं, तो मेरी देखिए। और इसके साथ में एक तो बड़ा मैंने पर्स लिया है और साथ ही साथ छोटे छोटे 2 पर्स भी लिए हैं। और इस तरह की जो पोटलियाँ हैं लहंगे वगैरह के साथ आप कैरी करते हो तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप अपना छोटा मोटा सामान भी इसके साथ में रख सकते हो। तो ये भी मैंने रख लिए और छोटा पर्स रख लिया है। और अब मैंने सारा पैकिंग कर दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, मैं बनाऊँगी आम पन्ना। बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए गर्मियों में हम जैसे कल निकलेंगे तो 7-8 घंटे का रास्ता है हमारा, तो साथ में कुछ इस तरह की जैसे छाछ वगैरह है, कोई भी लिक्विड चीज़ जैसे कैरी का पन्ना है, तो ये क्या है हमें लू से बचाते हैं। और गर्मियों में हम लिक्विड ऐसे लेते रहते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, तब तक मैंने दूसरा काम कर लिया था। अब ये ठंडे हो गए हैं। ठंडा होने के बाद मैं इसका जो पल्प है वो निकाल लूँगी और फिर इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए मुझे अगर इसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है ना, तब तो मैं इसका पल्प जैसे निकाल करके और शक्कर के साथ उसको अच्छे से पका लेती हूँ। और फिर उसमें जो भी मसाला है डाल देती हूँ। वो क्या लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो आप। लेकिन मुझे हैंड टू हैंड इसको मतलब स्टोर नहीं करना है, कल लेकर के जाना है, थोड़ा बहुत अभी काम आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बस इसका जो पल्प है निकाल करके और फिर इसको एक भगोनी में डालूँगी। उसके साथ शक्कर और मसाला है
और जो मैं छाछ मसाला हमेशा बना करके रखती हूँ, जिसमें जीरा होता है, भुना हुआ जीरा होता है, काला नमक होता है, काली मिर्च होती है, थोड़ी सी हींग होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पुदीना। बहुत ही अच्छा लगता है। ड्राई पुदीना भी होता है और कुछ मैं लीव्स डालूँगी इसमें फ्रेश पुदीने की। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है उसका, बहुत ही प्यारा। ये क्या है, हमें लू से बचाते हैं और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए मैंने सारा गूदा निकाल लिया है अब भगोनी में, और अब मैं इसी में डाल दूँगी पानी। पानी डाल के जितना पानी चाहिए उतना आप डाल दीजिए। बाद में इसको एडजस्ट कर लेना, जितना भी आपको लिक्विड करना है, गाढ़ा रखना है या। और अब मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर। शक्कर थोड़ी ज़्यादा ही डलेगी, थोड़ा सा और डाल देंगे, आधा कटोरी, क्योंकि जो कैरी है काफ़ी खट्टी होती है। और अब हम मसाले जो मैंने आपको बताए थे, जो मैं छाछ का मसाला बना कर रखती हूँ, उसी में से मैं इसमें डाल दूँगी। और चाहो तो आप अलग से भी बना सकते हो, जिसमें इसमें जैसे मैंने सौंफ ऐड नहीं कर रखी तो आप सौंफ भी ऐड कर सकते हो, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें डाल दिया मैंने फ्रेश, और ऊपर से पुदीने की पत्तियाँ, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल लिक्विडी बहुत अच्छा एक आम पन्ना बन करके तैयार हो जाएगा। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर मुझे हैंड टू हैंड या 1-2 दिन के लिए बनाना है तो इस तरह से बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत जल्दी बन जाता है। और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में, एकदम चिल्ड हो जाएगा तब आप इसको पी लें। बहुत बढ़िया। आधा मैं बोतल में भर कर रखूँगी, आधा जितना चाहिए उतना हम हैंड टू हैंड पी लेंगे। अभी गर्मियों में तो अमृत है, ये छाछ हुई, जौ की राबड़ी हुई या आम पन्ना, मैं हमेशा बना कर रखती हूँ फ्रिज में। खाने के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है इन तीनों में से, और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो देखिए बातों ही बातों में मेरे पिस गया ये, और ये मैंने सबके लिए 1-1 गिलास भर करके दे दिया है। बाकी का मैं एक बॉटल में भर कर रख दूँगी, वो रास्ते में काम आ जाएगा। काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई हूँ, पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने थोड़ी सी बाल मेकअप वेकअप किया था, पैक लगाया था, और बाल मैंने कर लिए अपने स्ट्रेट। और बस उसके बाद हम सो गए थे, और सुबह उठे जल्दी से, थोड़ा बहुत किचन का काम किया, और मैं अब हो गई रेडी जाने के लिए अपने ससुराल। और ये मेरा ससुराल का स्पेशल ब्लॉग है, और आपको अगर अच्छा लगे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, और हम पहुंच गए थे करीब 2 बजे करीब, और जाते ही हमने किया रेस्ट थोड़ा सा। और उसके बाद वहाँ शाम को था चाक, और जहाँ चाक भी बोलते हैं और कलश भी बोलते हैं कई जगह पे, हमारे यहाँ कलश भी बोलते हैं और चाक भी बोलते हो। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इधर हो रहा है डांस डीजे पर, सारी भाभी आए हैं और बच्चे हैं, डांस कर रहे हैं, और कुछ मैंने भी साथ ही साथ मटक लिया। देखिए मैंने भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया मस्ती से। देखिए ज़्यादा तो मुझे डांस आता नहीं है, पर मैंने भी थोड़े ठुमके लगा ही लिए। चलो आज मैं भी 2-4 ठुमके लगा ही लेती हूँ, ज़्यादा मुझे आता नहीं है, लेकिन जब साथ में होते हैं ना तो लगाने पड़ते हैं और अच्छा भी लगता है। तो देखिए यहाँ हो रहा है पूजन, मटकी पूजन जो होता है ना, जो कलश हम रखते हैं, और यहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं जितना आपको दिखा पा रही हूँ उतना आप दिखा देती हूँ।
उसके बाद आ गए हम अपने घर, फटाफट से कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैं थोड़ा सा आसपास टहलने लगी जहाँ हम रुके हुए थे, मतलब मेरे देवर के घर पे। और शादी थी मेरे जेठ जी की, यानी हमारे कज़न जो जेठ जी हैं, मतलब मेरे ससुर जी के भाई के बच्चों की, पोतों की शादी थी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ घूमने लगी तो देखिए यहाँ पर मेरे देवर के घर पे कितने बढ़िया अंगूर लगे हुए हैं, इतनी बड़ी बेल पूरी तरफ फैली हुई है और इतने ज़्यादा, मतलब बहुत सारे एरिया में फैली हुई थी, इतने अच्छे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इतनी बढ़िया से ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे से गुच्छे बड़े बड़े ऐसे लटके हुए हैं। और अभी ये कच्चे हैं और मैं एक दो खा करके भी देखे और पता है इतने खट्टे खट्टे लग रहे थे जैसे वो लगता है ना इमली लगती है, वैसा ही टेस्ट लग रहा था बहुत ही मैं ना आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो कितना जो चूल्हा है किस तरह से होता है, हमारे यहाँ तो होता नहीं है, शहरों में कहाँ है आजकल चूल्हे वगैरह। इतना बड़ा सा चूल्हा, इतना बढ़िया, इस पर कुछ भी पका सकते हो आराम से, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी पका सकते हो। देखिए ये दिखाती हूँ मैं आपको नींबू, अभी बहुत छोटे छोटे से हैं, बाद में बड़े हो जाएंगे। और ये है हमारी प्यारी सी बगिया, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स उन्होंने लगा रखे हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स के। देखिए नींबू है, मौसमी है और अंगूर की तो मैंने आपको दिखाई है, पूरा बहुत बड़े उसमें फैला हुआ है पूरी जो बेल है ना। और इतने सारे अंगूर लगे हुए हैं, बहुत सारे। जब पक जाएंगे ना तो अलग ही कलर दिखेगा, तब दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। और बेल है जो जिसका हम गर्मियों में निकालते हैं जूस। और ये हमारी और क्यूट सी है हमारी, देखो बसंती उछल रही है मेरे को देख करके। और मैं इस पास में आ गई हूँ, ये जो नींबू का पेड़ है इसके पास में लगा हुआ है, दिखाती हूँ। बहुत छोटे छोटे से हैं, अभी ये पके नहीं हैं। और अब शादी की तैयारियाँ, जैसे जो नेक्स्ट डे है, जो बारात जाने वाली है, निकासी हो रही है और उसमें हम फटाफट से तैयार होकर चले गए थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। सब लोग देखिए जब गाँव में जो होता है इतनी एनर्जी होती है, इतनी होती है कि गाँव में हर चीज़ शुद्ध रहता है, फल मिलते हैं, दूध मिलते हैं, दही मिलते हैं और पानी भी पूरा मिलता है। तो हम तो देखिए डाउट करते हैं पेड़ में तो ऐसे अंगूर फल गए, ठीक है। और उसके बाद फटाफट से बारात रवाना होने लगी और सब लोग इतनी मस्ती से डांस कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही शानदार, बहुत ही एनर्जीफुल। मैं तो इतना नहीं कर पाती हूँ, मुझे आता भी नहीं रहता, फिर भी मैंने कुछ अच्छे से डुबकी लगा लिए थे। तो फिर आ गए थे मंदिर, जहाँ से जो भी बारात होती है पहले मंदिर जाना होता है, उसके बाद वहाँ से जो दूल्हा है वहाँ से रवाना होता है बारात शादी करने के लिए बारात के साथ में। तो देखिए अब आ गए हैं यहाँ पर हम मंदिर में। और मंदिर में धूप लगाने के बाद दूल्हा जो बारात है, बारात चली गई थी, मैं तो बारात में नहीं गई थी। और घर पर आने के बाद मैंने किया इस तरह से थोड़ा सा फ़ोटोशूट, अच्छी अच्छी पिक्स ली, बहुत प्यारी प्यारी सी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी जो इस ड्रेस में मेरी जो पिक है वो कैसी लगी, फ़ोटो कैसी लगी। कुछ मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी। और ये देखिए चूल्हा दिखा रही मैं आपको, गाँव में किस तरह का चूल्हा होता है, बहुत ही बड़ा। इसमें ही जो गाय भैंसों का जो चारा है या जो खाना इस चूल्हे पर बनाते हैं, पकाते हैं और फटाफट बन जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं। तो देखिए बहुत प्योर होता है सब कुछ यहाँ पर गांव में। तो आपको मेरा ये प्यारा सा शादी का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।